नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज आपके सामने कैश फ्लो के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। तो कैश फ्लो कितने तरह से मिलते हैं, खास के जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको एक रेगुलर कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हायर टैक्स ब्रैकेट में भी होते हैं कई बार, तो उनके लिए कैश फ्लो क्या क्या होता है, कैसे हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि कैश फ्लो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के जरिए कहाँ कहाँ से मिलता है और किस रूप में मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो पुराना है वो है इंटरेस्ट के रूप में। इंटरेस्ट के रूप में एक रेगुलर कैश फ्लो मिल सकता है। कहाँ कहाँ से मिलता है इंटरेस्ट के रूप में? तो इंटरेस्ट के रूप में बैंक से आता है इंटरेस्ट, या पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड्स, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट तरह तरह के बॉन्ड्स हैं उससे भी कैश फ्लो मिलती है, या जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उससे भी आपको एक रेगुलर कैश फ्लो मिलता है इंटरेस्ट के रूप में। जो ये जो कैश फ्लो होता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज कहलाता है, राइट। दूसरा जो कैश फ्लो आता है रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड के जरिए आता है। तो डिविडेंड कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो डिविडेंड नॉर्मली स्टॉक्स एंड शेयर से आते हैं। जब जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, अर्निंग बेहतर होती है, तो अपने अर्निंग का एक पार्ट वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पे करता है। कितना देता है, कितना देगा, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि कितना डिविडेंड वो पे आउट करना चाहता है। जब हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट में ये एक फिक्स होता है कि पहले से डिक्लेयर होता है कि क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है। जिस वक्त आप इन्वेस्ट करने जाते हैं उसी वक्त आपको पता होता है कि इंटरेस्ट रेट उस इंस्ट्रूमेंट का क्या है, उस पैसा जहां आप डाल रहे हैं उसका कितना है। मगर यहाँ जब डिविडेंड की बात करते हैं, चाहे वो स्टॉक से हो, शेयर से हो या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से हो, तो वहाँ पे आपको पहले से पता नहीं होता है कि डिविडेंड कितना मिलने वाला है। वो जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी मैनेजमेंट, वो उसके स्टेक होल्डर जितने भी हैं सभी को मिलेगा। स्टॉक्स एंड शेयर्स के मामले में शेयर्स होल्डर्स, और जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो वहाँ पे जितने भी यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको उसी प्रोपोर्शनेट में डिविडेंड मिलता है। और तीसरा तरीका जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड के एंगल से, वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहाँ से होता है? म्यूचुअल फंड से होता है। वो कैसे होता है कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि किसी फंड से कितना विड्रॉल आप करेंगे। फंड कितना जनरेट कर रहा है, क्या रिटर्न वो जनरेट कर पाएगा, वो तो फंड डिसाइड करेगा, करेक्ट। डिविडेंड के मामले में जब भी डिविडेंड देना होगा तो फंड हाउस डिसाइड करती है कि हम डिविडेंड कितना देंगे। मगर SWP के केस में क्या होता है कि आप इन्वेस्टर के रूप में खुद डिसाइड करते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल हम कितना लें। ये आपके हाथ में पावर होती है। इसी कारण से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान धीरे धीरे अपनी कंट्री में पॉपुलर होते जा रही है। एक ज़माना था जब इंटरेस्ट रेट हायर हुआ करती थी अपनी कंट्री में, बैंक में भी 10-12% की इंटरेस्ट हुआ करती थी, तो ये बहुत ही पॉपुलर था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसी चीज़ें बदली है, कैपिटल मार्केट की तरफ रुझान बढ़ा है, म्यूचुअल फंड की तरफ एक रुझान बढ़ा है, तो फिर SWP एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट होते जा रहा है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल के प्लान के तहत लोग अपना कैश फ्लो मेंटेन करते हैं। जो कैश रिक्वायरमेंट होती है वो इसके जरिए मेंटेन करते हैं। हम SWP के जरिए इनको इन दोनों से कंपेयर करते हैं कि कैसे वो टैक्स इफिशिएंट भी है। मतलब कन्वीनियंट तो है ही, कन्वीनियंट इन द सेंस कि आपको खुद डिसाइड करना होता है कि हम कितना लें, मगर इसके साथ साथ ये टैक्स इफिशिएंट भी होता है। कैसे टैक्स इफिशिएंट होता है? तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने दिखाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि किसी ने 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, यानी कि 30% टैक्स ब्रैकेट में वो है, 30% वो टैक्स पे करता है। तो 10 लाख रुपया किया डिपॉजिट और मान लीजिए कि 6% उसको इंटरेस्ट मिलता है, जहाँ भी उसने रखा है 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो साल में उसे 60,000 रुपये मिलेंगे, करेक्ट। और 60,000 जब मिलेंगे तो उस पर अगर वो 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो 18,000 रुपया प्लस उस पर जो भी सेस होगा वो मिला के उसे टैक्स पे करना होगा इस इनकम के कारण। मगर वहीं अगर हम लोग देखें डिविडेंड के जरिए, अगर कोई 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और डिविडेंड भी मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 6% का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया उसमें, करेक्ट, तो यहाँ भी वही 60,000 रुपया आएंगे। मगर ये 60,000 भी डिविडेंड जैसे इंटरेस्ट होता है टैक्सेबल, एग्जैक्टली डिविडेंड भी सिमिलर पैटर्न पे टैक्सेबल होता है और उस पर भी उतना ही सेम टैक्स लगेगा। 30% टैक्स ब्रैकेट वाले को 30%, 20 और 10 वाले को अकॉर्डिंगली उतना ही टैक्स पे करना होगा। यानी कि यहाँ भी टैक्स उतने ही लगेंगे, जितना इंटरेस्ट में लगेगा उतना ही यहाँ भी लगेगा। एक टाइम था जब डिविडेंड टैक्स फ्री हुआ करता था, मगर आज के डेट में अब डिविडेंड टैक्स फ्री नहीं हो रहा है, डिविडेंड आपकी इनकम में ऐड हो जाता है।
अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल, SWP के जरिए इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया किसी भी म्यूचुअल फंड के डेट फंड में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान कर रहा हूं, और उसे मान लीजिए कि 6% का एक रिटर्न जनरेट कर रहा है, वो 6 या उससे अधिक कर रहा है, और 6% का आपने एक SWP डिसाइड किया कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हम 6% का लेंगे, करेक्ट, और हर साल एक ही बार लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहें तो हर महीने भी ले सकते हैं, मगर मान लीजिए किसी ने एक ही बार लिया 6% का विड्रॉल, एक साल, हर साल में एक बार, तो 60,000 रुपया यहाँ भी लेंगे हम। तो जब 60,000 रुपया हम यहाँ विड्रॉ करेंगे तो उसका क्या होगा, क्या इंप्लीकेशन होगा आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे। सपोज कीजिए जो फंड में आपने इन्वेस्ट किया था 10 रुपया का नैव था, तो आपको 1 लाख यूनिट मिले थे, और उस 1 लाख यूनिट में से आप जब ये इतना पैसा विड्रॉ करेंगे 60,000, तो उसे यूनिट हटानी पड़ेगी। किस रेट पे हटानी पड़ेगी, मान लीजिए 6% से ही बढ़ा है अगर वो फंड, तो आपको 10 रुपये 60 पैसे पे यूनिट्स हटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, कोई गारंटी या ऐसा कुछ नहीं, जस्ट मैं समझाने के लिए इलस्ट्रेशन के बेसिस पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 रुपया 60 पैसा पे वो हटेगा। 10 रुपये 60 पैसे पे जब यूनिट हटेगा तो कितने यूनिट हटेंगे, 5,660 यूनिट्स आपके बिकेंगे, और उससे आपके 60,000 रुपये मिलेंगे, करेक्ट। अब जो ये 60,000 रुपया आपको मिला, इस पे टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, तो अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे आप, तो आप जो विड्रॉ कर रहे हैं उसमें इनिशियल ईयर में मेजॉरिटी ऑफ आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, और छोटा पोर्शन ही आप एप्रिसिएशन वाला विड्रॉ कर रहे हैं। यानी इसमें एप्रिसिएशन जो आप देखेंगे, गेन वाला जो पार्ट है, वो सिर्फ 2,300 यूनिट्स ही, 2,300 ही आप विड्रॉ करेंगे, यानी 2,300 रुपये पे ही आपको सिर्फ टैक्स लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी 30% टैक्स ब्रैकेट में कोई हो, तो उसमें उससे सिर्फ 700 रुपया टैक्स लगेंगे। ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, थर्ड ईयर में इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर 3 साल के बाद अगर डेट फंड है तो उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और किसी कारण से SWP आपने डेट फंड में ना लेके किसी हाइब्रिड फंड में किया हो, जिसका टैक्सेशन इक्विटी वाला हो, करेक्ट। SWP 2 ही जगह सजेस्ट किया जाता है, या तो डेट में या मे बी हाइब्रिड में, करेक्ट। तो हाइब्रिड में आपने लिया है जिसका टैक्स कैलकुलेशन इक्विटी की तरह होता है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटीज इनफैक्ट और अलग होगी, कैपिटल गेन टैक्स और कम लगने वाला है आपको, करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इवन डेट में भी होगा तो 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक इतना बड़ा एंगल है जिसके कारण से SWP बहुत ही पॉपुलर धीरे धीरे होता जा रहा है। जिनको समझ में ये आ जा रहा है कि भाई हम डिविडेंड ना लें, डिविडेंड ना लेके हम SWP लें, ताकि अपने कमांड में चीज़ें रहें, जब मेरी मर्जी हो इसे हम घटाएं। अगर फंड किसी कारण से जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा, तो अपने विड्रॉल को हम एडजस्ट कर सकते हैं, घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो ये भी एडवांटेज है, और हमारी कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मगर ये दोनों ही चीज़, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, एक तो टैक्सेबल ज़्यादा है और दूसरा कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के एंगल से मैं फिर से कहूँगा कि SWP आज के डेट में पॉपुलर होते जा रहा है, दोनों ही तरह से, कन्वीनियंस के एंगल से भी और प्योरली अगर हम लोग टैक्सेशन के एंगल से देखें तो भी। मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की जब बात करता हूँ तो निश्चित रूप से उसमें गारंटी रिटर्न की बात नहीं की जा सकती है, ये एजम्पशन बेसिस पे चलता है, राइट। चूंकि म्यूचुअल फंड की बात की हो तो मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और इन चीज़ों को ड्यू डिलिजेंस करके समझें एक बार। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो SWP, डिविडेंड या और भी इन जनरल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो जरूर हमारे YouTube चैनल पे आएँ और हमसे बात करें, पूछें, ताकि मैं इन प्रश्नों का जवाब दे सकूं और आने वाले एपिसोड में उन टॉपिक्स को कवर भी कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये एपिसोड तो देख ही रहे हैं आप, मगर इसके अलावा आपने बाकी एपिसोड्स भी हमारा देखा होगा, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मिल सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।